सर्दियों के मौसम में जो गरीब लोग होते हैं उनका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। जो लोग ख़ास तौर पे फुटपाथ पर, सड़कों पर रहते हैं, जिनके सरों पर छत नहीं होती, तो आम दिनों में तो वो किसी तरह से गुज़र बसर कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों का मौसम जब आता है और ठिठुरती सर्दियाँ होती हैं, जब दांत बजने लगते हैं, आप ज़रा बाहर निकल कर देखिए बग़ैर गर्म कपड़ों के क्या हालत होती है। वो लोग, कोई प्लास्टिक ओढ़ के सो रहा है, कोई गोनी ओढ़ के सो रहा है, और कोई किस किस तरह से सो रहा है, उनका ख्याल रखना चाहिए। हर इंसान का, बल्कि हर जानदार का दर्द और उसका एहसास हमारे दिल में होना चाहिए। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों का मौसम चल रहा है। मौसम सर्दी का हो या गर्मी का, सब अल्लाह ही का बनाया हुआ है। और दोनों मौसमों की, या बरसात को भी शामिल कर लें, तो जो भी मौसम है उसकी अपनी कुछ खुसूसियात होती हैं, कुछ वजूहात होती हैं। तो सर्दी का मौसम जो है ये देखा जाए तो ईमान वालों के लिए ख़ास तौर पर बरकतों का मौसम है। इसके मुतालिक कुछ हिदायतें, कुछ रुख़सतें और कुछ नसीहतें आज आपके सामने ज़िक्र करने का इरादा है। देखो, दुनिया जो है, अल्लाह ताला ने दुनिया आराम के लिए नहीं बल्कि आमाल के लिए बनाई है। इस दुनिया में अमल करना है और आराम इंशाअल्लाह इन आमाल की बिना पर हमें आखिरत में, जन्नत में नसीब होगा। अल्लाह ताला ने सूरह दहर में फरमाया, मुत्तकीईन फ़ीहा अलल अराइक ला यरौन फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा, क्योंकि वो उन बागों में आरामदेह ऊंची नशिस्तों पर तकिया लगाए हुए बैठे होंगे जहाँ न धूप की तपिश देखेंगे और न कड़ाके की सर्दी। तो वहाँ जो है आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ जिस तरह से अल्लाह ने रखा है उसमें राज़ी रहना और उसमें अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत पर अमल करना ये ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी सिखाया है कि जब तेज़ हवा चले तो क्या करना चाहिए। अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 5097 में है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि हवा अल्लाह का एक हुक्म है, रहमत भी लेकर आती है और अजाब भी। तो जब तुम देखो कि तेज़ हवा चल रही है तो हवा को बुरा भला मत कहो, बल्कि अल्लाह से उसकी खैर मांगो और उसके शर से अल्लाह की पनाह तलब करो। यानी हवा को भला बुरा कहकर कुछ हासिल नहीं होने वाला, वो तो अल्लाह के हुक्म से चल रही है, उसमें खैर भी होती है, शर भी होता है। तो जब आप देखो कि तेज़ हवा चल रही है, उस वक्त क्या करो, अल्लाह से उसकी खैर मांगो और उसके शर से अल्लाह ही की पनाह तलब करो। और सर्दी और गर्मी का क्या सबब होता है, इस पर भी रोशनी डाली गई। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 536 में है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गर्मी तेज़ हो जाए तो नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की तेज़ी दोज़ख की आग की भाप की वजह से होती है। दोज़ख की तेज़ी आग की भाप की वजह से होती है। तो जब ऐसी शदीद गर्मी हो तो ऐसे वक्त में इंसान को, मुसलमान को ज़ोहर की नमाज़ जो है ज़रा ठंडे वक्त में पढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ शहरों में कितना ही कहते रहो, कितने ट्रस्टियों से बात की, अइम्मा से बात की, मौलवियों से बात की, अहले इल्म से बात की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। जो एक वक्त उन्होंने तय कर रखा है कि 1:30 बजे तो 1:30 बजे, 1:15 बजे तो 1:15 बजे, 1:20 तो 1:20, वो आगे पीछे होने को तैयार नहीं। जबकि मसनून और मुस्तहब ये है कि गर्मियों में जब सख्त गर्मी होती है तो उस वक्त में कुछ ठंडा करके पढ़ा जाए ज़ोहर को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी इरशादात इस पर दलालत करते हैं। और सिर्फ ये ऐसा नहीं कि ऐसा करना चाहिए, बल्कि ऐसा ही करना चाहिए, इसलिए कि वो मुनाजात का मौका नहीं होता। और लेकिन लोग मानते नहीं। हमारा इस पर पूरा एक रिसाला भी है और इस पर हमने अलग से एक रिकॉर्डिंग भी करवाई है कि गर्मियों के मौसम में जो है मुसलमानों को ज़ोहर की नमाज कुछ देर से पढ़नी चाहिए, बस उसका वक्त रहे और वक्त के अंदर अंदर पढ़ ली जाए, इस बात का ख्याल रखें। लेकिन जो वक्त तय कर रखा है पहले से, 1 बजे, 1:15 बजे, 1:30 बजे, आम तौर पर उस वक्त में तो जमात की नमाज में हाजिर होना मुसलमानों के लिए मुश्किल भी बहुत होता है। जो लोग ख़ास तौर पे कमज़ोर होते हैं, जो बीमार होते हैं, उनसे पूछिए क्या गुज़रती है उन पर। लेकिन मस्जिद के जो मुंतज़िमीन हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इस बात की परवाह ही नहीं। और हुजूर की सुन्नत छूटती है वो अलग। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 537 में है कि दोज़ख ने अपने रब से शिकायत की कि ए मेरे रब, आग की शिद्दत की वजह से मेरे बाद हिस्से ने मेरे बाद हिस्से को खा लिया। इस पर अल्लाह ताला ने उसे 2 सांस लेने की इजाज़त दी, एक सांस जाड़े में और एक सांस गर्मी में। अब इंतहाई सख्त गर्मी और सख्त सर्दी जो तुम महसूस करते हो वो उसी से पैदा होती है।
यानी वो जो 2 सांस लेने की इजाज़त दी है, एक सर्दी में और एक गर्मी में, तो उसी से ये मौसम बदलते हैं। तो ये जो हम जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ ये जिक्र किया जा रहा है कि सर्दी और गर्मी किस तरह क्यों होती है, इसकी असल वजह क्या है। गर्मी की शिद्दत का ज़ाहिरी सबब तो आफताब है, यानी सूरज है, और उसको हर शख्स जानता है और कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आलम बातिन और आलम गैब में जो हमें नज़र नहीं आ रहा, उसका ताल्लुक़ जहन्नम की आग से भी है, और ये इन हक़ाइक़ में से है जो अंबिया किराम ही के ज़रिए मालूम हो सकते हैं। गैर नबी ये बात नहीं बता सकता, नबी जो है वही के ज़रिए से ये बात बतलाता है। अब सर्दियों की क्या बरकतें हैं, उस पर भी कुछ नबवी इरशादात सुन लीजिए। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की हदीस नंबर 11716 में है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सर्दियों का मौसम मोमिन के लिए मौसम बहार है। सर्दियों का मौसम मोमिन के लिए मौसम बहार है, इसमें नेकी करना आसान हो जाता है। इस वजह से मोमिन के लिए कहा गया कि ये मोमिन के लिए मौसम बहार है। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम के दिल सर्दियों में नरम हो जाते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मिट्टी सर्दियों में नरम पड़ जाती है। गर्मियों में सूख कर बहुत कड़क हो जाती है, हार्ड हो जाती है, लेकिन सर्दी के मौसम में नरम पड़ जाती है। तो चूँकि इंसान उसी से पैदा हुआ है तो उसका दिल नरम हो जाता है। ये हदीस फैज़ुल क़दीर 6149 और कंजुल उम्माल 35211 में मौजूद है। और इस तरह भी देखिए कि मोमिन के लिए जो है सर्दी किस तरह से बरकत का सबब बनती है। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 51 में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो काम ना बताऊं जिससे अल्लाह ताला गुनाहों को मिटाता और दराजात को बुलंद करता है। उन्होंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू को तकलीफ़ों में पूरा करना। तकलीफ़ कब होती है वज़ू करते हुए? ठंडी के मौसम में। गर्मी में तो मज़ा आता है, लेकिन सर्दी के मौसम में वज़ू करना भारी मालूम होता है। तो जब वज़ू करना भारी मालूम हो उस वक्त उसको पूरा पूरा अदा किया जाए, यानी सर्दी के मौसम में, तो ये क्या है, ये इंसान के लिए उसके गुनाहों को मिटाने वाला और उसके दराजात को बुलंद करने वाला है। तो पहली बात इरशाद फरमाई कि वज़ू को तकलीफ़ों यानी सर्दियों के मौसम में पूरा करना। दूसरा, मस्जिदों की तरफ बार बार जाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, ये रिबात यानी सरहद पर हिफाजत करने जैसा है, इतना बड़ा सवाब मिलता है। तो इसलिए इन बातों का एहतमाम करना चाहिए और सर्दियों में वज़ू का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ख़ास ख्याल इसलिए भी रखना चाहिए कि जब सर्दियों में आप वज़ू करते हैं और जल्दी जल्दी पानी डालते हैं तो बाज़ दफ़ा बाज़ हिस्से सूखे रह जाते हैं, और अगर वो सूखे रह गए तो वज़ू नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मौजम औसत तबरानी में है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सख्त सर्दियों में भी अच्छी तरह वज़ू किया यानी आज़ा को जल्दबाजी में सूखा नहीं छोड़ा, उसके लिए अजर के 2 हिस्से हैं। मौजम औसत तबरानी हदीस नंबर 5366। तो इस तरह से भी सर्दियों का मौसम जो है ईमान वालों के लिए, मोमिन के लिए बाइस बरकत है। अलबत्ता तकवे का बुखार भी नहीं होना चाहिए। कितनी ही सर्दी हो जाए, चाहे हाथ पांव शल पड़ जाएं, चाहे आदमी बीमार हो जाए, और चाहे शरीयत ने कितनी ही रुख्सतें दे रखी हों कि नहीं मैं तो तब भी कि मैं तो बर्फ़ से चाहे वज़ू करूँ मैं तो वज़ू करूँगा, ये बेवकूफ़ी है। अल्लाह ने शरीयत इसलिए नाजिल की है कि इंसान दुनिया और आखिरत में उससे फ़ायदा उठाए, दुनिया में अमल करके आखिरत में उससे फ़ायदा उठाया जाए। दुनिया में भी अपने आप को नुकसान पहुँचाना ये शरीयत बर्दाश्त नहीं करती। हज़रत अम्र बिन आस बयान करते हैं, एक मरतबा मुझे सर्दियों की रात में एहतलाम हो गया। ये ग़ज़वा ज़ातुस्सलासिल की बात है। मुझे ये अंदेशा हुआ कि अगर मैंने गुस्ल किया तो मैं हिलाकत का शिकार हो जाऊंगा, हलाक हो जाऊंगा। इसलिए मैंने तयम्मुम करके अपने साथियों को सुबह की नमाज़ पढ़ा दी। बाद में इस बात का तज़किरा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आपने दरियाफ़्त किया कि ए अम्र, तूने जनाबत की हालत में अपने साथियों को नमाज़ पढ़ा दी। मैंने आपको उसकी वजह बताई जिसने मुझे गुस्ल करने से रोक दिया था, यानी सख्त सर्दी और उससे नुकसान पहुँचने का अंदेशा। और अर्ज़ किया, मैंने अल्लाह का ये इरशाद सुना है कि तुम अपने आप को कत्ल न करो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में बड़ा रहम फरमाने वाला है।
हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और आपने मुझे कुछ नहीं कहा। तो यानी आपने इस पर गोया कि इसको सर्टिफाई कर दिया कि ऐसा मामला हो जाए कि जान की हिलाकत की बात आ जाए, ऐसा अंदेशा होने लगे कि इतना सख्त मौसम है, इतनी सख्त सर्दी और ठंडी है कि अगर मैं ठंडे पानी से वज़ू करूँगा तो मुझे सख्त नुकसान पहुँचेगा। तो ऐसे वक्त में आदमी को तयम्मुम करने की इजाज़त है, जैसा कि यहाँ सहाबी रसूल ने किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा दिया। उस पर आपको ये नहीं कहा कि नहीं नहीं तुम्हें नमाज दोहरानी पड़ेगी। तो इस तरह की जो बात होती है इसे हदीस तकरीरी कहते हैं कि हुजूर के ज़माने में कोई बात की गई और आपने उसको बाकी रखा, आपने उसको बदलने के लिए नहीं कहा, तो ये भी दलील होती है। ये हदीस दाराकुतनी में आई है और हदीस नंबर है 669। अलबत्ता सर्दियों में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पहले तो सादे पानी से वज़ू कर रहे हैं आप और फिर ठंडी होने लगी तो आप गर्म पानी से वज़ू कर लें। यानी वज़ू अगर मुमकिन है तो आप गर्म पानी से वज़ू करके भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो आप फिर गर्म पानी से वज़ू कीजिए। ये जब है कि जब पानी पर कुदरत ही ना हो, यानी कुदरत ना होने से मुराद कि सख्त नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, जैसा कि इसमें रावी कहते हैं हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कि मुझे ये ख़तरा हुआ कि मैं हलाक हो जाऊँगा। तो ऐसे ख़तरे के मौके पर तयम्मुम करने की इजाज़त है। ये नहीं कि बस यानी घर में गर्म पानी करने का भी मौका है और उसके बावजूद आप डायरेक्ट के नहीं, अब कौन उठ के गर्म पानी करे, वो तयम्मुम कर लेते हैं। बाज़ तो अक्लमंद इतने होते हैं किसी आलिम से पूछते भी नहीं, वो कहते हैं कि मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी और कि कैसे पढ़ी कि कभी मैं बहुत थका भी रहा ना तो मैंने अपने बेड पर ही वो तयम्मुम किया और नमाज़ पढ़ ली। खुदा के बंदे, ये तो पूछ लेते कि तयम्मुम किस चीज़ से जायज़ होता है और किस चीज़ से जायज़ नहीं होता। लकड़ी पर आप तयम्मुम करें, बेड पर आप तयम्मुम करें, वो हो जाएगा? आप पूछे किसी मुफ्ती से, नहीं होगा। तो इसलिए ये भी मालूम कर लेना चाहिए। तयम्मुम जब कर रहे हैं तो तयम्मुम के अहकाम भी मालूम कीजिए। शरीयत ने ये लाजिम कर रखा है कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसके बारे में इल्म हासिल कीजिए। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम का मतलब ही ये है। ये नहीं कि आप अपने मन चाही जो चाहे करते रहें और समझें अच्छा उसमें आप समझ भी रहे कि आपने हमेशा नमाज़ पढ़ी, ये और गलत बात है। वरना तो कम से कम आपको ये पता होता कि आपने नमाज नहीं पढ़ी तो आप अपने आप को मुजरिम और गुनहगार समझते, अब तो आप अपने आप को नेकोकार समझ रहे हैं। अल्लाह सही समझ नसीब फरमाए। एक रुखसत ये है सर्दियों के मौसम में, मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में है, हदीस नंबर 18464, हज़रत वाइल से मरवी है, मैं मौसम सरमा में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने सहाबा इकराम को देखा कि वो नमाज में अपने हाथों को अपनी चादरों के अंदर ही उठा रहे थे। यानी वो चादर में से निकाल के यूँ नहीं उठा रहे थे बल्कि चादरों के अंदर ही उठा रहे थे। तो इसकी इजाज़त है सर्दी के मौसम में, जब आपको कपड़ों से बाहर निकालना, चादर से बाहर निकालना हाथ दुश्वार हो तो अगर आप चादर के अंदर ही उठा लेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज में कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि कानों तक जो हाथ उठाए जाते हैं ये सुन्नत है और मुस्तहब है। और अगर आप ऐसे उज़्र की वजह से अंदर ही अंदर उठा लें तो यहाँ रुख्सत मौजूद है, आप इस पर अमल कर सकते हैं। अब एक मसला ये है कि सर्दियों के मौसम में मस्जिद की जमात का क्या हुक्म है। तो बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 666 में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने एक ठंडी और बरसात की रात में अजान दी, फिर यूँ पुकार कर कहा, लोगों अपने घरों में ही नमाज पढ़ लो। फिर फरमाया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी और बारिश की रातों में मुअज्जिन को हुक्म देते थे कि वो ऐलान कर दे कि लोग अपनी क़याम गाहों पर ही नमाज पढ़ लें। ये भी शरीयत की तरफ से इजाज़त है कि सख्त सर्दी हो या सख्त बारिश का मौसम हो तो ऐसे मौके पर अपने घरों में नमाज पढ़ी जा सकती है। बाज़ लोग समझते हैं कि चाहे आदमी मर जाए लेकिन मस्जिद में ही आए। भाई शरीयत का हुक्म मालूम कीजिए। 14 उज़्र शरीयत ने ऐसे बयान किए हैं जिसमें मस्जिद की जमात छोड़ने की इजाज़त है, और मस्जिद नहीं है सिर्फ जमात खाना है तो वो तो अलग ही हुक्म में है। और शरई मस्जिद में भी बाज़ उज़्र ऐसे हैं, 14 उज़्र ऐसे हैं कि अगर आदमी वहाँ जमात के लिए नहीं जाएगा तो उसको इजाज़त दी गई है। तो शरीयत ने जो इजाज़त दे रखी है, आप कौन होते हैं फिर उस पर लान तान करने वाले, आप कौन होते हैं उसे टोकने वाले। अब तो लोग आवाम को नहीं, उलमा को, मुफ्तियों को, उनके ऊपर फतवे झाड़ते हैं कि वो फ़लाने मुफ्ती साहब मस्जिद में नहीं आते, फ़लाने मुफ्ती साहब मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ते। भाई आप जानते हो कि नहीं जानते हो उनका क्या उज़्र है या किस वजह से वो कर रहे हैं। गैर शरई यानी कोई शरई मस्जिद है ही नहीं तो उसका तो हुक्म ही अलग, वो तो जमात खाना है।
और शरई मस्जिद है, उसके बावजूद अगर उन 14 उज़्रों में से कोई उज़्र उन्हें लाहिक है तो आप कौन होते हैं उनके बारे में कमेंट करने वाले। लेकिन लोग इसको दीन समझते हैं, नेकी समझते हैं, ये गुनाह का काम है। तो बात ये चल रही थी कि सख्त सर्दी हो या सख्त बारिश हो तो मस्जिद की जमाअत में न जाने की रुख्सत मोमिन को दी गई है, इसलिए कि कुरान करीम में है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, जिसको आप बर्दाश्त न कर सकें अल्लाह इतना बर्डन आप पर डालता नहीं है। और यहाँ साफ साफ अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत मौजूद है बुखारी शरीफ में। अच्छा, सर्दियों का मौसम किस तरह से मोमिन के लिए रहमत है, इस पर एक और हदीस सुनिए। हज़रत आमिर बिन मसऊद से रिवायत है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठंडी नेमत सर्दियों में रोज़ा रखना है। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 797। हुज़ूर ने फरमाया ठंडी नेमत सर्दियों में रोज़ा रखना है, यानी ये एक ऐसी नेमत है कि देखो गर्मी में जो होते हैं दिन लंबे होते हैं, प्यास भी लगती है, और सर्दी में दिन छोटे होते हैं और प्यास भी कम लगती है। तो इसलिए फरमाया ठंडी नेमत है क्या कि सर्दियों के मौसम में आप रोज़ा रखें। अगर किसी के ऊपर क़ज़ा रोज़े बाकी हैं तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है कि वो इस मौसम में रोज़े रख ले। यानी गर्मियों के मौसम में जो रोज़ा 14 घंटा का 14 घंटे का 14.5 घंटे का होता था, अब वो 12 साढ़े 12 घंटे में निमट जाएगा। तो इसलिए फरमाया कि ये ठंडी नेमत है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। जिनके ऊपर क़ज़ा रोज़े बाकी हों तो वो इस मौसम में उसको अदा कर ले, ये बहुत अच्छी बात है, आसानी के साथ वो अदा कर सकता है। और सुनन कुबरा बहक़ी हदीस नंबर 8456 में है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सर्दियाँ मोमिन का सीज़न है, इसमें दिन छोटे होते हैं तो वो रोज़ा रखता है, और रात लंबी होती है तो वो क़याम करता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ रात लंबी होती है तो वो क़याम करता है, इस पर अमल करते ही नहीं बिल्कुल। क्या करते हैं कि रात लंबी हो रही तो भी वो और दिनों में 1 बजे सोते थे, अब भी 1 बजे सो रहे हैं। यानी इशा का वक्त देखिए गर्मी के मौसम में 9 बजे तक चला जाता है, और सर्दियों के मौसम में 8 बजे फारिग हो जाते हैं अब, तो 1 घंटा तो यही बच गया। और फिर रात लंबी होती है, गर्मियों के मौसम में 5 बजे 5:30 बजे फजर होती है, और सर्दियों के मौसम में 6 बजे 7 बजे तक चला जाता है वक्त। तो कितना वक्त ज़्यादा मिल रहा है आपको, लंबा यानी एक अच्छा टाइम मिल रहा है आपको, आप इससे फ़ायदा उठाइए। और इससे एक फ़ायदा ये होगा, जैसे मिसाल के तौर पर वो आपके यहाँ पर अगर मौसम ये ऐसा है कि 5:30 बजे तक तहज्जुद का वक्त है, तो अगर आप 11 बजे भी सो जाएं और 5 बजे भी उठ जाएं, आपको 6 घंटे की भरपूर नींद मिल गई। तो इसलिए कहा कि मोमिन के लिए ये जो है सीज़न है कि सर्दियों का मौसम, 6 घंटे भरपूर नींद लेने के बाद भी आपको क्या मिल रहा है, तहज्जुद आसानी से मिल रही है। लेकिन लोग इस पर अमल नहीं करते। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, सही समझ नसीब फरमाए, सुन्नतों का इश्क नसीब फरमाए, सुन्नतों की इत्तिबा की तौफीक नसीब फरमाए। क़यामुल लैल के मज़े लीजिए। सर्दियों के मौसम में अगर आदत पड़ गई तो इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में भी उसकी पाबंदी आसान हो जाएगी। तो इस पर अमल कीजिए। आप 11 बजे सो जाएँ, 5 बजे उठ जाएं, 5:30 बजे तक अगर वक्त है तो आपको आधा घंटा तो मिल गया अल्लाह से राज़ो नियाज़ का। तो ये बहुत अच्छा मौका है, अपने आप को इसका आदी बनाइए। अगर 12 बजे भी सो जाते हैं तो 5 घंटे की नींद मिल जाती है। एक सेहतमंद आदमी के लिए 5 घंटे की नींद काफ़ी होती है, वो भी रात की नींद, तो वो बहुत काफ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ भी करें और इस पर अमल भी करें। सिर्फ बयान सुन लेना कि अच्छा बयान किया ये काफ़ी नहीं होता, बल्कि जो इल्म हासिल किया है उस पर अमल भी करें, दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। एक मसला और एक अहम चीज़ ये है कि सर्दी का जो मौसम होता है, ख़ास तौर पे देहातों में, गाँव में जहाँ खुली जगह होती हैं, वहाँ सर्दी से बचने के लिए ये किया जाता है कि आग जलाते हैं ताकि उस पर अपने आप को तापें, तपिश उसकी हासिल करें। तो उसमें कभी कभी ये करते हैं कि फिर वो आग जली हुई है और सो गए। बाज़ लोग ये करते हैं गांव देहात में कि वो तसले में बाकायदा आग या कोयला भरते हैं और उसको अपने बिस्तर के नीचे यानी खटिया पर जिस पे सो रहे हैं वो, और उसके नीचे रख लेते हैं और ऊपर सो गए। अब उसमें क्या होता है कि बाज़ दफ़ा जो कपड़ा उन्होंने ओढ़ा होता है तो वो नीचे लटका और उससे आग लग गई, पूरा घर जल गया, लोग जल गए, पूरा परिवार जल गया, ख़ानदान जल गया, ऐसा होता है। तो इससे बचना चाहिए।
और इसमें एक चीज़ और ख्याल रखनी चाहिए, ये जो सर्दियों में लड़के वगैरह बाहर अपने घरों से बाहर निकल के कंपाउंड में इधर उधर आग जलाते हैं, वो दूसरों को तकलीफ़ देते हैं। कैसे कि उसका धुआं दूसरों के घरों में जाता है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने घरों में रहिए, जब आप घरों में रहेंगे आपको सर्दी कम लगेगी। बिस्तर में रहिए आप, और अगर आपको फिर भी सर्दी लग रही है, आप अपने घर में कोई इंतज़ाम कीजिए उससे बचने का, हीटर वगैरह इस्तेमाल कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं एहतियात के साथ वो कीजिए, लेकिन दूसरों को उनकी तकलीफ़ का ज़रिया ना बनिए। आजकल इसको समझते नहीं कि हम दूसरों की तकलीफ़ का ज़रिया बन रहे हैं, और कोई टोकता है तो उससे लड़ते हैं, लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, तो ये गलत बात है। यानी किसी की दुकान के सामने, उसके शटर के सामने आपने आग जलाई, उसका सारा शटर आपने काला कर दिया, अब वो बेचारा फिर 1000-2000 का कलर करवाएगा, या इसी तरह से और भी कोई नुकसान पहुंच सकता है। खुले में आप आग जला रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ आग का हिस्सा उड़ के कहीं आग लगने का सबब बन जाए, ये भी हो सकता है। आप तो भाग जाएंगे और उसका नुकसान हो जाएगा, किसी का जानी नुकसान होगा, माली नुकसान होगा, ये गलत बात है। तो बात ये चल रही थी कि सर्दियों में आग बुझाकर सोना चाहिए, और इसका जिक्र जो है बाकायदा हदीस में आया है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6293 में है। हज़रत सालिम अपने वालिद से, वो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सोने लगो तो अपने घरों में आग न रहने दो। क्या फरमाया? जब तुम सोने लगो अपने घरों में आग न रहने दो। साफ हुजूर ने इरशाद फरमा दिया। और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6294 में है, हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि एक घर मदीने में घर वालों समेत रात को जल गया। उन लोगों का वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया गया, तो आपने फरमाया कि यह आग तुम्हारी दुश्मन है, इसलिए जब तुम सोने लगो तो उसे बुझा दिया करो। देखो कैसा, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ने कैसी कैसी बातें हमें इरशाद फरमाई हैं। आज आप ख़बरों में देखो, बाकायदा हमने एक अखबार में पढ़ा कि वो एक फैमिली के 7 लोग पूरे जल के मर गए, इसी वजह से कि सर्दियों का मौसम था, उन्होंने कुछ हीटर ऐसा इस्तेमाल किया जिसकी वजह से आग लग गई और सारे के सारे जल के मर गए। उनको बाहर निकलने का या बच्चे उनके निकलने का मौका नहीं मिला। तो हुजूर ने तकरीबन 1450 साल पहले इरशाद फरमाया, आग तुम्हारी दुश्मन है, तो इससे जो है जब तुम सो तो अपने आप को बचाओ और आग बुझा दिया करो। तो इस पर भी, इसका भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। एक चीज़ ये कि सर्दियों के मौसम में जो गरीब लोग होते हैं उनका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। जो लोग ख़ास तौर पे फुटपाथ पर, सड़कों पर रहते हैं, जिनके सरों पर छत नहीं होती, तो आम दिनों में तो वो किसी तरह से गुज़र बसर कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों का मौसम जब आता है और ठिठुरती सर्दियाँ होती हैं, जब दांत बजने लगते हैं, आप ज़रा बाहर निकल कर देखिए बग़ैर गर्म कपड़ों के क्या हालत होती है। वो लोग, कोई प्लास्टिक ओढ़ के सो रहा है, कोई गोनी ओढ़ के सो रहा है, और कोई किस किस तरह से सो रहा है, उनका ख्याल रखना चाहिए। हर इंसान का, बल्कि हर जानदार का दर्द और उसका एहसास हमारे दिल में होना चाहिए। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिए। जो ज़रूरतमंद हैं, जो प्रोफेशनल बेगर्स हैं, मैं नहीं कहता कि आप उनको दीजिए, लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं उनका ज़रूर ख्याल रखिए। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 1682 में है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान किसी नंगे को कपड़ा पहनाएगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत का सब्ज़ लिबास पहनाएगा। जो मुसलमान किसी भूखे को खाना खिलाएगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत के फल खिलाएगा। जो मुसलमान किसी प्यासे को पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत की शराब पिलाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ रहम का मामला करे, फ़ज़ल का मामला करे, करम का मामला करे, एहसान का मामला करे, अल्लाह ताला हमें खिलाए पिलाए, अल्लाह ताला अपनी नेमतों के दहाने हम पर खोले, तो हमें भी क्या करना चाहिए कि अल्लाह की मखलूक पर नेमत के दहाने खोलने चाहिए। जो हमारी हैसियत से हो सकता हो हमें उन तक पहुँचाना चाहिए। अब इस तरफ भी लोग ध्यान देते नहीं। हजरत, यानी हम तो ये समझ रहे हैं कि ये विंटर का मौसम जो है, ये सीज़न जो है, ये मज़े का है, हमारे यहाँ तो पकोड़े बन रहे हैं, हमारे यहाँ दूसरे कबाब शबाब चल रहे हैं, लेकिन गरीब किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है, हमारे आसपास लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें उनसे भी कनेक्ट होना चाहिए, हमें उनके लिए भी कुछ हेल्प करनी चाहिए, ये कहना चाह रहा हूँ। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, एक साइल ने हज़रत इब्न अब्बास से सवाल किया, तो उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं? उसने अर्ज़ किया, हाँ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या तुम गवाही देते हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? उसने कहा, जी हाँ। आपने फिर पूछा, क्या तुम रमज़ान के रोज़े रखते हो? उसने कहा, हाँ। फिर फरमाया, तुमने मुझसे कुछ मांगा है
और साइल का भी हक़ होता है, लिहाजा मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें कुछ न कुछ दूँ। फिर आपने उसे एक कपड़ा अता किया और फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया था कि जो शख्स किसी मुसलमान को कपड़ा पहनाए वो अल्लाह ताला की हिफाजत में होता है जब तक के पहनने वाले पर उस कपड़े का एक टुकड़ा भी बाकी रहे, तब तक वो देने वाला अल्लाह की हिफाजत में होता है। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में आई है 2484। अल्लाह ताला हम सब को देने वाला बनाए और अल्लाह ताला हम सब की तमाम हाजतों को अपने ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमाए। अल्लाह ताला इस अच्छे मौसम को अपनी नेकी और फर्माबरदारी के लिए हमें वसूल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें क़यामुल लैल और तहज्जुद की भी तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें तमाम ताअतों की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।